सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। कुश्ती हो या बॉक्सिंग, वहाँ मुकाबला सीधा होता है। दो लड़ते हैं, एक जीतता है और दूसरा हारता है। लेकिन राजनीति का खेल इतना सीधा नहीं है। यहाँ दो पार्टियाँ लड़ेंगी और हारेगा कोई तीसरा। राजनीति की पेचीदगी की एक बानगी देखिए। सियासत के नियम भी अजब हैं। जिस नियम से आप यूपी जीत सकते हैं, उसी नियम से आप बंगाल हार जाएंगे। यूपी में भाजपा चाहती है सपा बसपा कांग्रेस एकजुट न हो। बसपा अलग लड़े, सपा कांग्रेस अलग अलग लड़े तो भाजपा को फायदा होगा। विपक्ष आपस में जितना लड़ेगा, यूपी में भाजपा को उतना फायदा होगा। बंगाल में नियम बदल जाता है। जो भाजपा यूपी में चाहती है कि उसके विरोधी एक साथ न रहें, वही भाजपा बंगाल में चाहती है कि उसके विरोधी एक साथ हो जाएं। ममता, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों एक साथ हो जाएं। तीनों के साथ रहने से भाजपा को फायदा होगा। इधर हाल में ममता बनर्जी ने एक साथ दो मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के भी खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल की बकाया राशि की मांग पर आंदोलन पर उतारू हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई है। अभी कह दिया कि कांग्रेस तो देश में 40 सीटें भी नहीं जीतेंगी। उन्होंने कड़ा रुख कांग्रेस के प्रति अपनाया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो पहले से ही ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेफ्ट किसी भी कीमत पर ममता के साथ जाने को तैयार नहीं है। भाजपा की परेशानी यह है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट भी ममता से लड़ता हुआ दिखता है तो ममता विरोधी वोट बढ़ जाएंगे और वोट बढ़ा तो नुकसान भाजपा को होगा। इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2016 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 26% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह घटकर 8% पर आ गया और भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 40.7% हो गया। 18 सीटें जीतने में भाजपा कामयाब रही। 2021 विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत जरूर घट गया है, 2% घट गया है। दरअसल लेफ्ट और कांग्रेस का, खासकर लेफ्ट का जो वोट था वो भाजपा में शिफ्ट किया, क्योंकि टीएमसी का वोट घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। टीएमसी को 2016 में 44.91% वोट मिले थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में उसे घटकर 1% घटकर 43.3% वोट मिला था। 1.5% वोट लगभग घटा था। लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत फिर बढ़ गया। इस बार टीएमसी को 47.94% वोट मिला, यानी लगभग 48%। बंगाल की कहानी यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस कमज़ोर होंगे तो भाजपा बढ़ेगी और अगर ये मजबूत होंगे तो भाजपा घटेगी। ममता विरोधी वोट बटेगा। अगर कांग्रेस, लेफ्ट, ममता सब एक साथ हो जाएं तो ममता विरोधी सारा वोट भाजपा को मिलेगा। अलग लड़े तो भाजपा घटेगी, नीचे जाएगी। इसीलिए जो भाजपा यूपी में चाहती है कि सपा बसपा कांग्रेस में तालमेल न हो, वही भाजपा बंगाल में चाहती है कि ममता, कांग्रेस, लेफ्ट सब एक साथ एक मंच पर दिखें। अब ममता ने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, तो इसलिए भाजपा में खुशी नहीं है। अधीर रंजन ममता के खिलाफ मुखर पहले से रहे हैं और लेफ्ट लड़ रहा है, तो भाजपा के लिए खतरा सामने आ गया है। एक दिन पहले सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलकर कहा कि ममता के साथ तालमेल नहीं होना चाहिए। जब लेफ्ट ने देखा कि ममता ने कांग्रेस से लड़ाई छेड़ दी है, तो लेफ्ट के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और अपना समर्थन दिया। अधीर रंजन चौधरी तो लंबे समय से कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन के समर्थक रहे हैं। विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर लड़े थे। हालांकि अभी तक उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट मजबूती से लड़े, ताकत के साथ लड़े, तो ममता विरोधी वोट भाजपा के साथ गोलबंद नहीं हो पाएगा और तब भाजपा को नुकसान हो सकता है। ममता की सीटें निश्चित रूप से बढ़ेंगी जब उसके विरोधी वोट भाजपा और कांग्रेस में बढ़ जाएंगे। बंगाल की राजनीति में बहुत पेच हैं।
आप भी अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये है हमारा नया वीडियो। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।